नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं हितेश्री दवे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं समाचार की ओर। किशन भरवाड़ के हत्याकांड केस में गुजरात एटीएस ने दोनों आरोपियों पर लगाया यूईपीई। किशन भरवाड़ हत्या मामले गुजरात के आतंकी निरोधी दस्ते एटीएस ने दोनों आरोपियों मौलाना अयूब और मौलाना कमर गनी उस्मानी के खिलाफ यूएपीई की धारा भी जोड़ दी है। इसके अलावा उन पर योजनाबद्ध तरीके से अपराध को अंजाम देने का मामला भी दर्ज किया गया है। कोरोना के एक्टिव केस 8 लाख से भी कम और नए केस से 2.5 गुना ज्यादा लोगों रिकवरी हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के 67,084 नए मामले मिले हैं और 1,241 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,67,882 लोगों को ठीक भी हुए हैं। 7,19,789 एक्टिव केस है और संक्रमण दर 1.86% है। वहीं डेली पॉजिटिव रेट 4.44% है, जबकि वीकली पॉजिटिव रेट 6.58% है। यूपी चुनाव की पूर्व संध्या पर पीएम मोदी ने भाजपा की जीत पर भरोसा जताया था। पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इसके साथ ही पीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी घेरा है। उन्होंने परिवारवाद पर भी अपनी बात रखी और परिवारवादी पार्टियों को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। मुंबई से भुज आ रहे विमान की करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से भुज आ रही एयरलाइंस एयर की एटीआर फ्लाइट बुधवार सुबह रनवे पर बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची है। यह हादसा तब होने वाला था जब एटीआर एयरक्राफ्ट का इंजन काउलिंग गिर गया था और इसके बाद एयरलाइंस एटीआर एयरक्राफ्ट को भुज में इमरजेंसी लैंड करवा दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक बार फिर खुशखबरी है। महंगाई भत्ता, फिर HRA और TA प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर सैलरी बढ़ने का तोहफा मिलेगा। दरअसल फिटमेट फैक्टर बढ़ना तय हो गया है। बढ़ सकता है फिटमेट फैक्टर। हैदराबाद में बोले भागवत, हम याद रखें कि हिंदू हित हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। RSS प्रमुख मोहन भागवत हैदराबाद में संत श्री रामानुजाचार्य की शस्त्र शाब्दी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में सनातन धर्म की अहमियत को बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने खड़े होने की ताकत किसी में नहीं है। आज भी भारत में 5000 साल पुराना सनातन धर्म वैसे का वैसा ही मौजूद है। भारत में पहला नेजल स्प्रे लॉन्च, DCGI से मिली मंजूरी। भारत में 20 क्लिनिकल साइट पर वयस्क कोरोना रोगियों में तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण किया गया है, जिसमें 306 रोगियों में एक डबल ब्लाइंड पैरेलल आर्म और मल्टी सेंटर अध्ययन ने गौर अस्पताल में भर्ती व्यक्त रोगियों को नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे बनाम सामान्य सेलिन नेजल स्प्रे की प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन किया गया है। अमृतसर में ड्रोन से फेंके गए विस्फोट, BSF का सर्च अभियान जारी। एक बार फिर BSF की मौजूदगी ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को पानी फेर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में अब खतरनाक मंसूबों के साथ घुसने ड्रोन को देखकर BSF के जवानों को फायरिंग शुरू कर दी है। इस बीच अजनाला की BOP पंचग्राहियों के पास ड्रोन विस्फोट फेंक कर पाकिस्तान की ओर रवाना हो गया था। BSF ने सर्च ऑपरेशन में विस्फोट को बरामद कर लिया है। PSLC 52 होगा शुरू। 14 फरवरी को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और 1710 किलो वजन उपग्रह से EOS-4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साल 2022 के प्रक्षेपण मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 शुरू होने जा रहा है। इसमें 14 फरवरी को श्री हरिकोट से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसके जरिए धरती का पर्यवेक्षण उपग्रह EOS यानी कि 4 अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। प्रॉपर्टी बढ़ने के दाम, घरों की मांग भी बढ़ने की असर।
कंस्ट्रक्शन वस्तुओं की कीमतों में इजाफे के चलते प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है। साल 2022 के देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि सभी एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि इस वर्ष हाउसिंग डिमांड में तेजी तो आएगी, साथ ही इस वर्ष में हाउसिंग कीमतों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद भी है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम और अदानी पावर समझौता को मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका का किया निपटारा। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और अदानी पावर लिमिटेड के बीच अदालत में बाहर हुई समझौते का सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दायर क्यूरेटिव याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों ने कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से विवाद को सुलझा दिया है। राज्यसभा में मौतों का हिसाब, सरकार ने कहा 3 साल में 26,000 लोगों ने आत्महत्या की, बेरोजगारी और कर्ज के किया मजबूर। केंद्रीय गृह मंत्री ने बुधवार को राज्यसभा में बताया है कि साल 2018, साल 2019 और साल 2020 के दौरान देश में बेरोजगारी की वजह से करीब 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। वहीं इन 3 सालों के दौरान दिवालिया और कर्ज के चलते 16,051 लोगों ने आत्महत्या कर ली, यानी इस वजह से कुल 26,000 लोगों ने आत्महत्या की। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने यानी कि NCRB ने आंकड़ों के आधार पर दी है। कांग्रेस गुजरात में कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए निकालेगी पदयात्रा। गुजरात में कांग्रेस न्याय पद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्यों में कोरोना से मरने वाले लोगों का वास्तविक आंकड़ा छुपाया जा रहा है और इसके लिए मुझे आवेदन को भी खारिज किया गया है। इन कोरोना पीड़ित परिवारों को न्याय और मुआवजा दिलाने के मकसद कांग्रेस गुजरात के 8 मेट्रो शहर और 33 जिले मुख्यालयों में न्याय पद यात्रा निकालने जा रही है। पिछले 4 दिन से सोने के रेट में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। शादियों के सीजन में सोने चांदी के भाव भी उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 4 दिनों से सोने के रेट में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी के एक्सचेंज यानी कि MCX पर आज अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के भाव में 0.1% की तेजी दर्ज की गई है। बिन सचिवालय क्लियर एग्जाम एक बार फिर रद्द और 13 फरवरी को होने वाली थी ये परीक्षा। गुजरात में इस रविवार यानी कि 13 फरवरी को होने वाली सरकार बिन सचिवालय की कारकुन और ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा एक बार फिर रद्द हो गई है। 3,901 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठने वाले थे। समाचार और देश विदेश की माहिती देखने के लिए aasthamagazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન એન્ડ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ। આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ। વધારે માહિતી માટે વિઝિટ aasthamagazine.news।